अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक हमने यूनिट नंबर 14 यानी रिप्रोडक्शन को शुरू कर रखा है। आज हम इस रिप्रोडक्शन में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया है उन पे फोकस करेंगे। इससे पहले आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ लिया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs शॉर्ट फॉर्म के नाम से लिखा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाने के बाद फिर आपको एक राज की बात बतानी है, और वो राज ये है कि आप स्मार्ट वर्किंग करके किस तरह से NMD कैट में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले टॉपिक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आपसे पूछना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्यों होती हैं? प्यारे बच्चों, सेक्स ऑर्गन से एसोसिएटेड जो सिक्रीशंस हैं, उन सिक्रीशंस के अंदर इनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो चूँकि इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से उन सिक्रीशंस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए उन सिक्रीशंस के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं, यानी इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसफ़र हो सकते कॉजेटिव एजेंट्स। इसीलिए हम इन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते। और स्टार्स एकेडमी के स्टूडेंट्स जब भी कंपैरिजन करते, वो एक एक्स्ट्रा कॉलम की फॉर्मेशन करते, और उस कॉलम के अंदर लिखते हैं क्या? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर प्यारे बच्चों, जिन डिजीज़ के हवाले से हमने बात करनी है, उनमें आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहली लिखी गई है वो है गोनोरिया। गोनोरिया के बाद फिर बात करेंगे सिफिलिस की। सिफिलिस के बाद फिर हमने बात करनी है जेनिटल हर्पीज की। और ये कंपैरिजन के अंदर इसीलिए करवा रहा कि आपको याद करने के अंदर आसानी रहे। और आखिर में बात करेंगे एड्स की, और इससे एसोसिएटेड एक राज की बात है, उसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं क्या? नेचर ऑफ कॉजेटिव एजेंट। नेचर ऑफ कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट की जो नेचर है वो कैसे? तो गोनोरिया के हवाले से बात कीजिए। आपकी किताब ने लिखा है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी अगर आप पॉजिटिव एजेंट की नेचर की बात कीजिए तो ये बैक्टीरियल होती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से। और सिफिलिस की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, ये भी बैक्टीरियल होती है, और नेचर देखिए, हम कहते स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है। आपको मालूम, स्पाइरो तो स्पाइरल को कहते, कीटी कीटा, सीटी सीटा, स्टिफ हेयर को कहते। और आपको मालूम हेयर थिन फ्लेक्सिबल होता है, तो हम कहते थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया इज नॉन एज स्पाइरोकीट। तो प्यारे बच्चों, ये भी स्पाइरोकीट यानी बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल है। जेनिटल हर्पीज की बात की जाए तो ये वायरस की वजह से होती है, और वो वायरस कौन है अभी कुछ देर में बात करेंगे। और एड्स की बात की जाए तो आपको मालूम ये भी वायरस की वजह से है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नेचर ऑफ कॉजेटिव एजेंट देखने के बाद आइए वो जो कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉज है, उसकी बात करते।
यानी जो ऑर्गेनिज्म है, आइए उसकी बात करते। जो गोनोरिया कॉज करता है वो आपको मालूम बैक्टीरिया कौन है? उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया गोनोरी। आपको मालूम साइंटिफिक नेम हो तो फिर उसको अंडरलाइन भी करते हैं। गोनोरिया, गोनोरी, गोनोरियाई। और आपको मालूम साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन कर देंगे। पूछेगा आपसे कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया इज, तो बता दीजिएगा नाइजीरिया, गोनोरियाई या गोनोरी। नेक्स्ट सिफिलिस की बात कीजिए तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट स्पाइरोकीट, और उसका जो नेम है वो देख लीजिए। साइंटिफिक नेम है उसका ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा पैलिडम। और आपको मालूम जब साइंटिफिक नेम होता है तो उसे फिर अंडरलाइन भी करना होता है। और जेनिटल हर्पिस की बात कीजिए तो हम कहते इसमें जो वायरस है उसे बोलते हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। प्यारे बच्चों, टाइप 1 याद आता है आपको? टाइप 1 आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था हर्पिस सिंप्लेक्स के हवाले से कि वेस्कुलर लेजन्स ऑन एपिथेलियम ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, यानी लिप्स के करीब कुछ लेजन्स से बनते हैं। और एड्स के हवाले से बात कीजिए, इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV वायरस, या आप बोल दीजिए HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। या लिखा होगा HI वायरस या HIV लिखा होता है। वी बोलिए तो क्या वायरस से है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे पार्ट्स अफेक्टेड, कि ये किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है। पार्ट्स अफेक्टेड, अगर आप गोनोरिया की बात कीजिए तो किताब ने लिखा है क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। प्यारे बच्चों आप बताइए, ये जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, ये मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है? तो याद रखिए मेल के अंदर यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते, चूंकि मेल के अंदर एक ही डक्ट है जहां से यूरिन की एक्सक्रीशन भी होती है और जेनिटल मटेरियल स्पर्म की इजैकुलेशन भी होती है। लेकिन फीमेल में सेपरेट डक्ट्स होती हैं। एक्सक्रीशन के लिए डक्ट और है और मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के लिए डक्ट और होती है। तो जब यूरिनोजेनिटल डक्ट की बात है तो ये मेल की बात होती है। किताब ने लिखा है अगर बेबी की इन्फेक्टेड बर्थ केनाल से बर्थ हो, तो इन्फेक्टेड बर्थ केनाल यानी वेजिनल इन्फेक्शन भी हो सकती है। वेजाइना को बर्थ केनाल भी बोलते। तो प्यारे बच्चों इसमें वेजिनल इन्फेक्शन भी हो सकती है। और फिर बात कीजिए, हम कहते अगर बेबी इन्फेक्टेड बर्थ केनाल से बर्थ होती है तो फिर क्या होगा? आई इन्फेक्शन हो जाएगा। किसको? ये जो मैं लिख रहा हूं और जिसको जिस चीज के साथ एसोसिएट कर रहा आपने उसी के साथ करना है। यानी आई इन्फेक्शन की बात कीजिए तो ये न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, उसको क्या होगा? आई इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों अगर आप सिफिलिस की बात कीजिए, ट्रिपोनीमा पैलिडम जो कॉजेटिव एजेंट है, ये बॉडी के बेतहाशा पार्ट्स को इफेक्ट करता है। यानी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डैमेज होता है किसको? डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों और बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये अटैक करता है किसको, स्किन को भी डैमेज करता है। फिर आप बात कीजिए बोन्स की, उन पर भी अटैक करता है। जॉइंट्स की भी बात है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और फिर प्यारे बच्चों ये ऐसा कि ये हार्ट पर भी अटैक करता है। नेक्स्ट जेनिटल हर्पिस की बात कीजिए तो हम कहते हैं सोरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी सोरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और प्यारे बच्चों फिर एक खास वर्ड जो इसके साथ एसोसिएटेड, उसे आपने खास तौर पे याद रखना है, अल्सर की बात होती है। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको अल्सर हो जाएगा। अल्सर क्या होता है, अगर सरफेस टिश्यू डैमेज हो जाए, प्यारे बच्चों सोरनेस हो जाए, जख्म बन जाए, इसको अल्सर कहते। जैसे आप स्टमक के अंदर जो पेप्टिक अल्सर उसको भी पढ़ते कि स्टमक में जो उसकी इंटरनल सरफेस है अगर वो डैमेज हो जाए तो आप पेप्टिक अल्सर के नाम से याद करते। फिर इसी तरह से सेक्स ऑर्गन्स की जो सरफेस टिश्यूज हैं अगर वो डैमेज हो जाएं और प्यारे बच्चों सोरनेस और ब्लीडिंग और इस तरह से एसोसिएशन, तो इसे अल्सर कहते। एड्स के हवाले से बात कीजिए तो आपको मालूम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, तो इम्यूनिटी लॉस होता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, इम्यूनिटी लॉस होता है। फिर प्यारे बच्चों आ जाइए, हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि किस तरह से इनकी ट्रांसमिशन होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कीजिए तो नेम से इंडिकेट होता है कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। तो प्यारे बच्चों आप बता दीजिएगा कि किसके थ्रू, हम कहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट से ये सारी स्प्रेड हो सकती हैं अगर तो वो शख्स इन्फेक्टेड है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि चूंकि ये सारे जो कॉजेटिव एजेंट्स आपको बताए हैं इनकी एसोसिएशन सेक्स ऑर्गन से एसोसिएटेड जो सिक्रीशंस हैं उनके साथ है, तो चूंकि उनके अंदर मौजूद है इसीलिए इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है उस फ्लूइड के एक्सचेंज होने से। अब बताइए सिफिलिस की बात करें तो आप बता दीजिएगा ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। फिर इसी तरह से जेनिटल हर्पीस तो हम कहते सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है। फिर एड्स की बात कीजिए तो चूंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो हम कहते सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है। प्यारे बच्चों गोनोरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं। फिर इसी तरह से जेनिटल हर्पिस की बात की जाए एंटीवायरल मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं। एड्स और HIV के अगेंस्ट आपको कोई वैक्सीन नहीं मिलती है। क्यों नहीं? प्यारे बच्चों HIV में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो चूँकि म्यूटेशन की वजह से ये हर पल चेंज होता और चेंज होकर आता है, इसीलिए पहले जो HIV के अगेंस्ट एंटीवायरल कंपोनेंट्स बने थे वो उस म्यूटेटेड फॉर्म के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहते, इसीलिए HIV के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं। तो ये जो सारा आपको बता दिया ये बेसिकली पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। अब जो पर्टिकुलरली फेडरल बुक, वो जो राज की बात का मैं जिक्र कर रहा था, वो ये बतानी आपको कि फेडरल बुक में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हवाले से 6-7 लाइन्स लिखी हैं और उसमें पर्टिकुलरली जिक्र है किसका, एड्स का। यानी फेडरल में सिर्फ एड्स के हवाले से बात लिखी गई।
और प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि कॉमन करिकुलम में से एमसीक्यू आना है, तो आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा एड्स के हवाले से, एचआईवी के ऊपर। आप बताइए एचआईवी किस पर अटैक करता है? एचआईवी का जो अटैक होता है वो बेसिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे होता है। इसको हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इसीलिए बोलते कि ये बकिया इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अगरचे नंबर में तो ये कम होते हैं, लेकिन फंक्शनली इस कदर सिग्निफिकेंट हैं कि बकिया इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन में हेल्प करते, इसीलिए तो कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। और आप देखिए, अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, राज की बात यही है कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है एड्स के ऊपर। चूँकि कॉमन करिकुलम की बात कीजिए तो फेडरल बायोलॉजी की बुक में सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एड्स के ऊपर फोकस किया गया। और आपको बता रहा कि नेशनल एनएमडी कैट, नेशनल एमडी कैट की बात कीजिए, एनएमडी कैट 2020 में इस पोर्शन में से एक एमसीक्यू आया। और वो एमसीक्यू देखिए, स्टेटमेंट ये थी, पहले ऑप्शन देखिए, अल्फा ऑप्शन में लिखा था ट्यूबरकुलोसिस, बीटा ऑप्शन थी एड्स, चार्ली ऑप्शन थी डेंगू फीवर, डेल्टा ऑप्शन थी कॉलेरा। अब ये चार ऑप्शंस आपको बता दी, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? एक तो प्यारे बच्चों ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, डेंगू फीवर, कॉलेरा। और इन चारों में से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या करेंगे? आंसर एड्स करेंगे। एनएमडी कैट 2020 का ये एमसीक्यू है। आपने देखा, वो जो साइंटिफिक अप्रोच की बात मैं कर रहा, वो जो राज की बात आपको बता रहा, आपने करना क्या है? अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स और हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग से अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने और एमबीबीएस में एडमिशन करवाना, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपको पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ फेडरल बुक को भी साथ में देखना होगा कि कौन से कॉमन करिकुलम की बातें हैं। और प्यारे बच्चों, जो कॉमन करिकुलम की बात होगी एमसीक्यू उसमें से आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरल बुक में सिर्फ एड्स का जिक्र है, तो आप एनएमडी कैट 2020 का एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू भी सिर्फ एड्स में से आता है। आज रिप्रोडक्शन यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक टॉपिक नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।